हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य आसान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का देखिए रीजनिंग का पोर्शन कराने वाला। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को देखिए 94 नंबर प्रश्न तक रीजनिंग का पोर्शन करा दिया था। आज मैं देखिए 95 नंबर प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी पुरानी वाली पिछली तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने 94 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को देखिए इस पेपर का कराया हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों का। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। देखिए 95 नंबर प्रश्न दिया है, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणे, ठीक है, प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को काफ़ी प्रश्न बताया था। इस प्रकार का प्रश्न देखिए हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हर पेपर में आपने देखा होगा, जितने मैंने पेपर बताए हैं इस तरीके से दिया है। देखिए मैं पहले बना ले रहा हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो संख्या लिखी हो उसको सबसे पहले लिख लीजिए। लिख लिया। अब कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब माइनस को देखिए किससे प्रस्तुत किया जा रहा है? माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो प्लस लगा लिया, यानी कि माइनस की जगह प्लस आएगा। ठीक है, फिर दूसरी संख्या उतारी, 3 उतार ली। अब इसके बाद प्लस किसको प्रस्तुत करा? प्लस आ गया, तो प्लस किसको प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, गुणा लगा लिया, 1 उतार लिया। ठीक है, फिर अब इसके बाद भाग का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, भाग का चिन्ह आ रहा है। अब भाग किस तरीके देखिए करेंगे? भाग हम इस तरीके से करेंगे। देखिए भाग किसको प्रस्तुत कर रहा है? भाग माइनस को प्रस्तुत कर रहा है, तो माइनस लगा लिया, 6 उतार लिया, संख्या जो चलती जाएगी वो। अब आ गया गुणा। गुणा किसको प्रस्तुत कर रहा है? गुणा प्रस्तुत कर रहा है भाग को, तो भाग लगा लिया, गुणा की जगह 2। ठीक है, अब क्या किया? 9 को 9 उतार लिया, 3 की देखिए 1 से गुणा कर दी। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार 3 की 1 से गुणा कर दी, तो 3। अब देखिए 6 को 2 से भाग दे दिया, तो आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गए, बराबर कितना आया हमारा? 9। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन 9 हो जाएगा। 9 किस में? ए वाले ऑप्शन में, तो हमारा ए वाला ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर पे दिया है, यदि हेलीपैड को, यानी कि HELIPAD हेलीपैड को JGN KRCF जैसे कूटबद्ध किया जाता है, तो BUY यानी कि वाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने बताया थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, कुछ नहीं। एच कितने नंबर का है? एच ABCD में कितने नंबर पे आता है? एच आता है GHI, ये चाहता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, और जे हमारा कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ई आता है हमारा 5 नंबर पे, और जी आता है हमारा देखिए 7 नंबर पे। देखिए 2 नंबर बढ़ के चल रहा है। देखिए जैसे 8 था, तो इसमें पहली संख्या में 2 जुड़ के 10 मिले। ठीक है, 5 था, 2 जुड़ के 7 मिले। इसी प्रकार देखिए यल यल हमारा आता है 12 नंबर पे। तो देखिए यन हमारा कितने नंबर पे आता है? यन 14 नंबर पे। देखिए 2 का अंतर चले जा रहा है। ठीक है, इस तरीके देखिए 2 का अंतर चला है। इसी प्रकार देखिए आई हमारा आता है 9 नंबर पे, तो के आता है हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, पी आता है हमारा 16 नंबर पे, तो आर आता है हमारा 18 नंबर पे। ठीक है, देखिए अब ए आता है हमारा 1 नंबर पे, और सी आता है हमारा 3 नंबर पे। इसी प्रकार डी आता है हमारा 4 नंबर पे, और देखिए एफ आता है हमारा 6 नंबर पे। इस तरीके देखिए 2 2 का अंतर सभी में चल रहा है। तो हम वही मेथड बिल्कुल इसमें लगाएंगे, BU बाई में। ठीक है, अब बाई से बाई कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, तो इसमें 2 जोड़ के, यानी कि 2 का अंतर करना है। 2 जोड़ दिया है, तो देखिए कौन सा 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 4 नंबर पे हमारा क्या आता है? डी। तो पहला अक्षर हमारा हो गया डी। इनके बीच का देखिए ये आता है 4 नंबर में 2, और 4 के बीच का अंतर 2 आ गया। इसी प्रकार यू कितने नंबर पे? यू आता है हमारा देखिए यस यू आता है हमारा 21 नंबर पे। यू आता है हमारा 21 नंबर पे। ठीक है, यू आ गया 21 में। अब इसमें देखिए 2 का गैप कर दिया, यानी कि +2 कर दिया। ठीक है, तो हमारा देखिए 21 तो कितना 23, और यू के बाद में 23 नंबर पे क्या आता है? डब्लू। डब्लू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बाई कितने नंबर पे आता है? बाई आता है हमारा देखिए 25 नंबर पे। अब 25 में 2 का अंतर करेंगे, यानी कि +2 कर दिया। ठीक है, +2 कर दिए जाएंगे, तो 25 और एक क्या होता है? 26। और 26 के बाद में देखिए 27 पे क्या तो होता नहीं है ABCD में, अच्छा तो 26 ही होते हैं। तो देखिए 25 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएंगे? 26। ठीक है, अब एक और जोड़ देंगे, तो यानी कि वो ABCD वाला फिर से शुरू हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो एक नंबर यानी कि एक उधर पहुंच गया। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या आता है हमारा? ए। तो हमारा देखिए ए का ए लिख दिया, तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए ए। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए 1। देखिए यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे ए। डी डब्ल्यू ए कहाँ पे है? देखिए सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, DWA। 97 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि ये पूरी गाथा लिखी हुई है। गाथा का मतलब ये देखिए, कैपिटल ए बना है, @ बी का अर्थ है ए बी का पोता है, ए हज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एक्स स्टार बाई @ Z हज बी हज डब्लू का क्या अर्थ है? यदि जेड का केवल एक पुत्र है, जेड का केवल एक पुत्र है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है डब्ल्यू एक्स की माँ है, डब्ल्यू एक्स का बी ऑप्शन दिया है डब्ल्यू एक्स का पिता है, सी ऑप्शन दिया है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की माँ है, सी ऑप्शन दिया है
एक्स डब्ल्यू की माँ है और डी ऑप्शन दिया है एक्स डब्ल्यू का पिता है। तो देखिए इस तरीके से ये होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही कि डब्ल्यू एक्स का पिता है। देखिए कैसा है, सबसे पहले हम इस लाइन को लिखेंगे। देखिए मैंने आपको पूरी ये गाथा पढ़ के सुना दी है, सबसे पहले आपको सवाल अगर आ जाए तो सबसे पहले इस लाइन को देखना है। देखिए क्या लिखा है, एक्स स्टार बाई, ठीक है, एट द रेट। इस तरीके से आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह हो जहाँ पे। अब हज उतारा। अब देखिए अब सीधे सीधे हम चलते हैं, यक्स स्टार बाई कहाँ पे, ए स्टार बी यहाँ थे, ए बी का पिता यानी कि यक्स पिता हो जाएगा बाई का, ये पिता हो गया बाई का, ठीक है, यक्स हो गया हमारा पिता बाई का, ठीक है। अब हमारी क्या चल रही है लाइन, अब बाई एट द रेट जेड, तो बाई एट द रेट यहाँ से उठाएंगे ए एट द रेट बी से, यानी कि ए बी का पोता है, यानी कि बाई पोता होगा हमारा। देखिए बाई पोता होगा जेड का, ठीक है, जेड का पोता हो गया। अब क्या दिया है, जेड हज डब्लू का क्या अर्थ है, जेड कहाँ गया, जेड हज डब्लू, तो यानी कि एज हज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि जेड हज डब्लू का अर्थ है जेड पत्नी है, ठीक है, पत्नी है किसकी, डब्लू की। अब देखिए अब बात समझिए, ये अगर पत्नी है इनकी, जेड पत्नी हो गया, ठीक है, डब्लू की। अब देखिए ये इनका पोता है इनकी पत्नी का, ठीक है। अब ये इनका लड़का हो गया, ठीक है, ये इनका लड़का हो गया नहीं होगा, देखिए किनका, इनका लड़का हो जाएगा जेड का। और देखिए जब जेड का लड़का, जेड तो किसी की पत्नी है, कोई लेडीज है, ठीक है, तो डब्लू का भी तो लड़का ही होगा, ठीक है, यानी कि यक्स होगा डब्लू का लड़का। तो देखिए इसमें बी वाले ऑप्शन में लिखा है डब्लू यक्स का पिता है, हाँ डब्लू है, तो देखिए यक्स का पिता ही तो हो गया, जब डब्लू का लड़का है यक्स, तो देखिए जब डब्लू का लड़का है यक्स, तो यानी कि यक्स का पिता ही तो होगा डब्लू। तो हमारा देखिए कुल कहने का मतलब यही है कि डब्लू यक्स का पिता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर का यहाँ पी, यही लिखिए पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी अपस्ट्रोफ पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, और पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। तो देखिए ये हमारा बी वाला ऑप्शन दर्शा रहा है। बी वाला ऑप्शन देखिए आपका कैसे दर्शा रहा है, आपको ये देखिए सब रखने पड़ेंगे, आपको जो ज़्यादातर लगता हो ऑप्शन में वो रख के देखिएगा, अगर भाई आपका ऑप्शन सही हो जाए तो उसी को रख दीजिए, और नहीं तो फिर दूसरे पे एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए मैं सीधे सीधे बी वाले ऑप्शन को रख रहा हूँ, आई अपस्ट्रोफी जी परसेंटेज एच, और एच के बाद में दिया है स्टार, स्टार के। अब देखिए चलते हैं सबसे पहले आई अपस्ट्रोफी जी का क्या अर्थ है, आई को ऐसे उतार लिया, आई का रिलेशन जी से किस प्रकार से, देखिए आई अपस्ट्रोफी के जी का अर्थ है आई, आई क्यू की बहन है, यानी कि आई इसकी जी की बहन है, ये बहन हो गई, ठीक है, बहन हो गई ये जी की आई बहन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया, जी परसेंटेज एच का अर्थ क्या दिया, जी परसेंटेज अर्थ का अर्थ है जी क्यू का पिता है, यानी कि जी है पिता है, पिता हो गया हमारा, जी पिता हो गया, ये हमारा यच का यच है यच। अब यच स्टार क्यू का अर्थ, यच स्टार के का क्या है, यच स्टार के का अर्थ है यच, देखिए इसमें लिखा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूँ, यच स्टार के का अर्थ क्या है, यच हो गया, पी की जगह पी समझ लीजिए, यच क्यू की पुत्री है, यानी कि यच है ये पुत्री है, ठीक है, यच पुत्री है इसकी के की, देखिए की। अब हमें लाना क्या था, लाना था ये आई के की, के पति की बहन है, ठीक है, के का पति की बहन, ठीक है, के पति की बहन। अब देखिए के पति की बहन है कि नहीं है, देखिए ये यहाँ पे ये इनकी पुत्री है यच, ठीक है, और ये यच के पिता हैं, ठीक है, ये यच के पिता हैं जी, जब जे पिता हो गए जी, जी यच के यच, सीधे सीधे आप यच से रिलेशन लगाइए, देखिए यच के जब ये जी पिता हो गए, अब जी इनकी के की पुत्री भी है, तो के तो माता ही बच्ची, क्योंकि पिता तो ये पहले बता दिए जी हैं, अब ठीक है, अब ये इनकी भी पुत्री है यानी कि के की भी, तो के की यानी कि ये माता होंगी, के होंगी जो माता होंगी, ठीक है, के माता होंगी। अब इन्होंने क्या कहा, ये जी की बहन है, जी की बहन है, यानी कि इसकी यच की बुआ हो गई, अब ये इनकी के की ननद हो गई, ठीक है। अब यही हमें बताना था कि आई है जो ये वाली ये, ठीक है, के के पति, यानी कि के पति तो जी हैं, पति के पति की बहन, के पति ये जी हो गया, ठीक है, और जी की बहन है, जी की बहन है आई, यानी कि ननद के बारे में कहा गया आई के, देखिए आई के पति की बहन, ठीक है, और के पति जी हैं, उनकी बहन आई है, बिल्कुल लाइन सही बैठ रही है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, आपके समझ में देखिए आगे भी गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं नॉर्मल तरीका देखिए मैंने बताया भी है। 99 नंबर प्रश्न दिया है, यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता, क्या लिखा है, यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, ठीक है, की होगा यहाँ पे शायद, देखिए क्या है, आप मेरी बेटी
के पिता, यानी कि इनके हस्बैंड की बात हो रही है, या हस्बैंड की माँ, ठीक है, यानी कि सास, ठीक है, ये बेटे हो, यानी कि बेटे का मतलब इधर देखिए क्या है, आप मेरी बेटी के पिता, यानी कि बेटी के पिता का मतलब जो इनके हस्बैंड हो गए, यानी कि पति, ठीक है, पति की माँ कौन होगा, सास के बेटा, सास का बेटा क्या होगा, देवर। तो देखिए इन यन यम से कैसे संबंधित है, ये यन यम से कैसे संबंधित, अगर यम एक महिला है, देखिए इन्होंने बात भी खोल दी, यानी कि यम एक महिला है, ठीक है, यम एक महिला है, ठीक है, उन्होंने यन से कह दिया आप मेरी बेटी, यानी कि कोई बच्चा है, ठीक, उसके पिता यानी कि इनके हस्बैंड होगा, यम के हस्बैंड की माँ, ठीक है, माँ होगा इनकी सास, और सास के बेटा यानी कि देवर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने वही लाइन कह दी, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यन है यम के पति, यानी कि यम के पति, यम तो कोई लेडीज हैं, ठीक है, यम के पति है, मैंने बात जो कही थी, हस्बैंड का भाई है, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि देवर हस्बैंड का भाई तो होगा, ठीक है। 100 नंबर पे दिया, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, ठीक है, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त आय योजनाकारों को दर्शाता है, और आयत पुरुषों को दर्शाता है, आयताकार पुरुषों को दर्शाता है, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। देखिए कलाकार कौन कौन से हैं, सीधे सीधे उन्होंने बात कही है, पुरुषों को दर्शाता है, आयताकार पुरुषों को दर्शाता है, उन्होंने कहा है अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। देखिए पुरुष कितने हैं, ये आयत वाले, ये सभी पुरुष हैं। अब आयत में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, ABCD ये आ रहे हैं। और देखिए अब कलाकार कौन से, इन्होंने कहा जो कलाकार हैं उनको दर्शाना है, पुरुष तो ये चारों हैं, लेकिन इनमें से कलाकार कौन कौन है, देखिए कलाकार कौन से हैं, कलाकार हैं त्रिभुज वाले, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है। त्रिभुज के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, कुल ए और बी आ रहे हैं, तो ए और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए, मतलब ए और बी आएंगे कुल, ठीक है, और सी डी तो आ नहीं है, सी और डी तो अलग अलग है त्रिभुज से बाहर है, तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए भी आ रहे हैं, ठीक है। 101 नंबर पहन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बेनारेक राजस्थान भारत और एशिया के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। देखिए मैंने पिछले पेपर में कहा था, पेपर देखिए यह थोड़ा सा नॉर्मल तरीके का पेपर है, क्योंकि ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। देखिए क्या दिया है, भारत राजस्थान और एशिया, देखिए एशिया बना लिया, एशिया के अंदर भारत आता है, भारत आ गया, देखिए एशिया के अंदर भारत आ गया और भारत के अंदर राजस्थान आ गया, तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए भारत, और ये तो आप खुद समझते हैं कि ए वाला तो कतई हो ही नहीं सकता है, और देखिए सी वाला भी नहीं, क्योंकि राजस्थान का संबंध किसी को कोई थोड़ा ना आधा भाग आ रहा है, सी वाला भी नहीं हो सकता ना डी वाला होने का, आप खुद समझ सकते हैं, ए वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल तरीके देखिए प्रश्न भी है और ज़्यादा कोई कठिन है भी नहीं। 102 नंबर पर दिया, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है, ठीक है, वह एक आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लाट करता है, ठीक है, रेखा आरेख इन 6 टेस्टों में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है, हाल ऑफ फ्रेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया जाता है, उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 40 से अधिक अंक कितने बार इन्होंने प्राप्त किए हैं, देखिए एक बार 45 एक बार 48 है, यानी कि 2 बार इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो देखिए हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2। 103 नंबर पर दिया है, बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी का बिलियन अमेरिकी डॉलर में दर्शाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है, ठीक है, किस देश की जीडीपी, ठीक है, इन्होंने कहा किस देश की जीडीपी इन 6 देशों, देखिए इन 6 देशों की जीडीपी का 1/5वां भाग है, तो इनका सबका जोड़ पहले करते हैं, 125 प्लस कितना है 100, 225 हो गया, और देखिए 225 और 150 375 हो गया, 375 200 है, 375 200 575 हो गया, और प्लस 100 हमारा हो गया, 550 675 हो गया, और 75 और हैं, 675 और 75 हो जाएंगे हमारा 750, ठीक है, 750 है, हाँ 750 टोटल आया। अब इन्होंने यही बात कही थी, किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल कुल जीडीपी कितनी है, 750 का 1/5वां भाग है, तो 1/5 से गुणा कर दिया, 1/5 से गुणा कर दिया, 5 से कट जाएंगे, 5 15 5 75 15 आ जाएगा, और ये जीरो का जीरो उतार दिया, बराबर कितना है 150, 150 किस ऑप्शन में, डी 150 देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया है 150, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि सी, ठीक है, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन डी वाले ऑप्शन में जो दिया है सी, ठीक है, सी नंबर पे जो है वही हमारा सही हो गया, यानी कि 150 वाला, 150 का देखिए कुल 150 देखिए 1/5वां भाग है कुल जीडीपी का, तो हमारा देखिए सी वाला मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन होगा ये नंबरिंग देखिए इसकी, ये वाली 6 देशों में से सी वाली होगी, ठीक है, और ऑप्शन में हमारा डी दिया है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो 4 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु फर्स्ट और मिश्र धातु सेकंड, मतलब दो मिश्र धातु एक और मिश्र धातु दो को धातु ए बी सी और डी का मिश्रण करके तैयार किया जाता है। पाई चार्ट दो मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु एक, यानी कि 1 किलोग्राम, ठीक है, मिश्र धातु फर्स्ट इसको, और 2 किलोग्राम मिश्र धातु दो को पिघलाया जाता है,
और मिश्रित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, धातु बी का निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, कितना कितना परसेंट इसमें देखिए, इसका कुल कितना बताया था इन्होंने 1 किलोग्राम, इसका कितना बताया था 2 किलोग्राम। देखिए अब 1 किलोग्राम से देखिए बी का कितना भाग है, 30% है। अब 1 किलोग्राम का देखिए 30% कितना हो जाएगा, 300 हमारा ग्राम, 300 ग्राम। देखिए फर्स्ट वाले में यह मिल गया हमें, मिश्र धातु फर्स्ट में। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में कितना है, 200 ग्राम, 2 किलो है। अब इसका कितना है, 20%। देखिए कितना है, 20%। अब देखिए 2 किलो का 20% निकालेंगे तो 2 किलो का देखिए दूसरे वाले चार्ट में हमारा आएगा देखिए 400 ग्राम। क्योंकि देखिए ये आपको समझ के 2 किलो में कितने होते हैं, 2000 ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम होते हैं। और देखिए 10% कितना हो गया, 200 ग्राम। ठीक है, और देखिए 20% निकालना है, 400 ग्राम अप्रूव हो गया। देखिए इनका कितना है 300 ग्राम, इनका कितना है 400 ग्राम, बराबर कितना हो गया 700 ग्राम। दोनों मतलब का हो गया, इसका बी मतलब बी वाले का भाग निकला है 300 ग्राम फर्स्ट में। और देखिए सेकंड वाले में देखिए बी वाले का निकला है 400 ग्राम, 3 और 4 700 ग्राम हमारा हो गया। तो हमारा देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारे हिसाब से शायद ज़्यादातर ए वाला होना चाहिए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका एक बार प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 700 होना चाहिए। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। देखिए नीला, हरा, पीला ये सभी रंग हो गए। ठीक है, और देखिए सी नंबर पे दे दिया पेंट, तो देखिए यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर रंगों की तीनों की बात होती है, रंग की बात हो रही थी। अब पेंट कहाँ से इसमें घुस गया, तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये शब्द बिल्कुल अलग है। देखिए 106 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर पहचानिए। देखिए विषम अक्षर क्या है, आई, आई के बाद में क्या आता है, जे छोड़ के यल छोड़ के यम, यानी कि एक एक अक्षर का गैप है। ठीक है, ओ के बाद में पी छोड़ के क्यू, क्यू के बाद में आर छोड़ के यस, बिल्कुल सीधा सीधे क्रम चल रहा है। ठीक है, अब इधर क्या है, बी के बाद में डब्ल्यू छोड़ के यक्स, बाई छोड़ के जेड। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधी लाइन चल रही थी। इसी प्रकार जी है, जी के बाद में यह छोड़ के आई होना चाहिए था, लेकिन इसमें ई आ गया, तो देखिए यह बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह बिल्कुल विषम मतलब यह विषम अक्षर है, क्योंकि इसमें देखिए यह बिल्कुल अलग भी हो गया, क्योंकि इसमें देखिए जी के बाद में यह छोड़ के आई आना चाहिए था, अब आई जे छोड़ के आना चाहिए, लेकिन इसमें जी ई सी आ गया। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, यह बिल्कुल विषम अक्षर है, यह बिल्कुल अलग है। 107 नंबर पर उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। देखिए बाकी आकृतियों से ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाले ऑप्शन देखिए सब में देखिए 5-5 लाइनें हैं, 5 5 5 5, इसमें भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें ये दिक्कत यहाँ पे आ गई। देखिए इसमें सब लाइनों में एक ही तरफ बिंदी ऐसी रखी है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में देखिए तीसरे नंबर की जो है, इसमें आगे की तरफ भी बिंदी ऐसी रखी है और पीछे की तरफ भी बिंदी ऐसी रखी है, यानी कि एक ही लाइन में दोनों तरफ देखिए बिंदी ऐसी रखी है। ठीक है, पॉइंट ऐसा दिया। तो देखिए और किसी आकृतियों में, तीनों आकृतियों में ऐसा पॉइंट कितना कुछ नहीं दिया है, तो यह अलग हो गई बाकी आकृतियों से, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 108 नंबर पे दिया, उस विकल्प को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। देखिए बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बाकी आकृतियों से देखिए अलग क्यों है, इसमें देखिए जे आ रहा है, जे और किसी में भी नहीं आ रहा, तीनों में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें जे अलग आ गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये बाकी आकृतियों से अलग है। और सभी देखिए अक्षर सभी से मिल रहे हैं, सिर्फ इसमें जे है और जे और किसी में नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 109 नंबर पर दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए हार होता है, आभूषण के अंदर ही तो हार आता है, तो देखिए स्टेनरी के अंदर ही तो लेखनी आती है, लेखनी आप देखिए इस प्रश्न को आप इंग्लिश में समझिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, वो मैं पूरी ऊपर की गाथा नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे सीधे आप समझिए। नेकलेस है, नेकलेस क्या होता है, ज्वेलरी के अंदर ही तो आता है, ज्वेलरी कहते नहीं है, ज्वेलरी लेने जा रहे हैं उसमें नेकलेस लें या कुछ भी लें। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ज्वेलरी के अंदर ही तो नेकलेस आता है। इसी प्रकार देखिए पेपर के अंदर क्या पेन आता है, पेपर के अंदर कुछ ना पेन आता है, ना ही राइटिंग के अंदर पेन आता है। ठीक है, ना बुक्स के अंदर पेन आता है। देखिए स्टेनरी बोलते नहीं है, स्टेनरी की दुकान पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेनरी के अंदर पेन आता है बाकायदा, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें इंग्लिश की अगर जो प्रश्न में ज़्यादा डाउट हो बी वाला, जैसे हिंदी में, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश में बच्चे जिनको ज़्यादा पढ़ने का शौक है या मतलब जिनको अच्छी लगती है, ठीक है, तो देखिए वो इंग्लिश में अगर ना समझ में आए तो एक बार हिंदी में देख लें। तो ऐसा हो जाता है किसी किसी में कोई ना कोई भाषा समझ में नहीं आता, तो दूसरी भाषा देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर बैठा है। देखिए मैंने ये वाला देखा तो लेखनी का हमें समझ नहीं, लेखनी का हमें लेखन लग रहा था, पुस्तक भी लग सकता है, कागज भी, लेकिन हमने जब इंग्लिश में तुरंत देखा कि पेन पेन स्टेनरी के अंदर आता है, जैसे ज्वेलरी के अंदर नेकलेस आता है, इसी प्रकार देखिए स्टेनरी की के अंदर ही पेन आता है। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेनरी, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी। देखिए 110 नंबर पे दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए 196 दिया है, 196 किसका, 14 का वर्ग होता है। और देखिए 169 दिया है, 169 13 का वर्ग होता है। अब इसके बाद इन्होंने दे दिया 2744, 2744 देखिए 14 का घन होता है। एक बार आप लोग देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे थोड़ा थोड़ा, वर्ग और घन का। देखिए 114 होता है हमारा, वो 2744 होता है हमारा देखिए 14 का क्यूब। ठीक है, क्या था, पहली संख्या देखिए हमारी थी 14 का स्क्वायर, दूसरी थी 13 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो
14 का स्क्वायर थी, उससे पिछली संख्या 13 का स्क्वायर हो गया, यानी कि समझिए 14 से पहले क्या था 13, 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है 2744, यानी कि ये 14 का क्यूब है। आप लोग करके देख लीजिए 14 का क्यूब है, तो इससे पिछली संख्या क्या होती है 13, यानी कि 13 का क्यूब क्या होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3157, यानी कि 2197। ठीक है, क्या है 2197, यानी कि 2197, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्यूब होता है। 111 नंबर प्रश्न दिया है, उस दी गई उत्तर आकृति में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। देखिए प्रश्न आकृति किसमें नहीं थे, आपको देखिए सी वाले ऑप्शन में तो कहीं पता ही नहीं चल रही होगी, आपको समझ सकते हैं इधर से कोई लाइन ही नहीं शुरू हुई है। देखिए और ना ही डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि डी वाले में भी इधर से कोई लाइन नहीं शुरू हुई है। अब देखिए क्या है, बी वाले में थोड़ा, ए वाले में हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि देखिए ये वाली लाइन ये यहाँ, आप समझिए ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब ये नीचे की भी पहुँच गई, नीचे भी पहुँच गई, ये यहाँ पर से कट भी गई। ठीक है, ये नीचे भी आ गई, नीचे आ गई, ये यहाँ से ये यहाँ भी पहुँच गई, और ये यहाँ से यहाँ भी लग गई आके। तो देखिए इस प्रकार क्या करती है, ए वाला ऑप्शन मिल रही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी वाला इसलिए नहीं सही हुआ, देखिए बी वाले में पहली बात ये लची हुई इधर के लिए लाइन ही नहीं आ रही, और लाइन अगर आ भी रही है तो ये सीधे सीधे ये यहाँ पे जा रही है, और हमारी कहाँ पे आएगी, ये सीधे सीधे बीच में नहीं, ये यहाँ पे आके नीचे बीच में आएगी, यानी कि ये वाली लाइन ये पहले यह यहाँ पे आती फिर नीचे आती, लेकिन इसमें तो आई नहीं है। तो देखिए ए वाले ऑप्शन में आई है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब देखिए 112 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए पैटर्न को कौन सी पूरा करेगी, सीधे सीधे आप समझिए क्या है, ये वाली लाइन ऊपर से स्टार्ट हुई है तो नीचे तक आई है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इधर इधर से चलते हैं, देखिए ये वाली लाइन भी यहाँ तक आई है। इसी प्रकार देखिए ये जो लाइन शुरू हुई है ये, तो ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, यानी कि देखिए ये आधी है, इसे पूरा करेंगे तो ये यहाँ पहुँचेगी। देखिए ये यहाँ से तो कोई से हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, ये इस तरीके से जानी चाहिए। ए वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला गलत, बी वाले में यहाँ जा रही है जानी चाहिए 20 से, तो ये भी गलत। ठीक है, सी वाले में देखते हैं, सी वाले में भी देखिए यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से नहीं, हमें चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो हमारा देखिए सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए डी वाले में हमें कहाँ मिल रहा है, डी वाले में देखिए ये लाइन बिल्कुल यहाँ से जाती मिल रही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है, आप समझिए। देखिए ये वाली लाइन तो मैंने बता दी है यहाँ से, अब ये आधी जो कटी हुई है ये भी यहाँ से जा रही है, और देखिए ये इसमें बीच से निकलती हुई आपको पता भी चल रही होगी। ठीक है, ये वाली, तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सब सही मिल रहा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ लीजिए, पिछले पेपरों शायद मैंने कराए हैं, उनमें लमसम सही तो होगा, लेकिन एक आध प्रश्न में हो सकता है इस वाले प्रश्न में दिक्कत आई हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने उसका अगर किसी प्रश्न का आंसर गलत हो गया तो मैंने उसका बता दिया है डिस्क्रिप्शन में, देखिए देख लीजिएगा, मैंने उसका बता दिया है कि सही ये वाला प्रश्न गलत है, इसका आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है, सभी प्रश्न सभी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लीजिएगा जाके क्या लिखा है मैंने। देखिए 113 नंबर प्रश्न दिया गया है, 113 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, सीधे सीधे समझते हैं। इसमें पहले देखिए डब्बे गिन लीजिए आप कितने, 1 2 3 4, 4 हो गए, 3 7, 3 10, 10 2 12 और 4 16, 16 डब्बे हैं। ठीक है, 16 डब्बे हैं, तो देखिए ए वाले ऑप्शन में 16 डब्बे मिल रहे हैं, 5 4 9 और 3 12 और 3 15। देखिए इसमें 15 मिल रहे हैं, तो ए वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा कतई नहीं हो सकता। देखिए अब डी वाले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 4 4 8 2 10 और 5 15। देखिए डी वाले में 15 तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए बी और सी में से छांटना है, बी में गिनते हैं, देखिए 4 अब 4 8 8 और 5 13 3 16, इसमें 16 है। अब देखते हैं, देखिए इसमें अगर कम हुआ तो बी वाला ही हो जाए। ठीक है, 3 3 6 5, 6 और 5 11 और 5 16, इसमें भी देखिए 16 है। तो देखिए अब हमें इसमें से इन दोनों में से छांटना है कौन सा ज़्यादा बेहतर बैठेगा। देखिए बी वाला हमारा ज़्यादा बेहतर बैठेगा, बी वाला इसलिए ज़्यादा बेहतर बैठेगा। देखिए पहले मैं आप लोगों को सी वाला रख के दिखाता हूँ। देखिए सी वाले में देखिए ये 5 है, पहले आप समझिए इसको रख दूँ मैं, अगर इसको ये यहाँ से यहाँ तक रख दिया। ठीक है, तो ये वाले ये पॉइंट एक रह जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से, अब अगर ये वाला रख दिया, ये छोटा वाला, ये कहाँ गया, ये छोटा वाला रख दिया। ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये 3 पट्टी हो गई, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली हम कहाँ से लाएंगे, ये वाली, तो ये वाली हमारी सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा इस प्रकार से सही हो जाएगा, बी वाली देखिए सभी आकृतियाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रख के जा रही हैं। देखिए ये टी टाइप की है जो, वह देखिए हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, पहली वाली मिल गई, दूसरी वाली को छोड़ देते हैं पहले हफ्ते में। अब देखिए इस आकृति को पहले पकड़ते हैं, इस वाली को। ठीक है, ये वाली देखिए ये यहाँ पे हमें मिल गई, देखिए ये यहाँ से यहाँ, अरे ये यहाँ से यहाँ मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें कंप्लीट हो गई। अब इस वाली आकृति को, तीसरी वाली देखते हैं। देखिए तीसरी वाली ये यहाँ से यहाँ तक मिल गई हमें। ठीक है, तीसरी वाली देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मिल गई हमें। ठीक है, लाइन बढ़िया नहीं खींच रही, आप समझ लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक मिल गई। तीसरी वाली देखिए 3 2 5 है, पाँचों मिल गई। ठीक है, और देखिए दूसरे नंबर वाली ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए समझिए चारों लाइनें आ गई। चारों का मतलब देखिए पहली वाली ये आपकी हो गई। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए ये दूसरी वाली हो गई आपकी।
2 नंबर मैंने लिख दिया है, 3 नंबर ये आपकी हो गई। अब देखिए 4 नंबर ये आपकी हो जाएगी, देखिए 4। तो देखिए सभी हमें मिल रही है इस वाले, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझिए आज आपके 113 प्रश्न हो चुके हैं, रीजनिंग का पोर्शन निपट गया। अब देखिए इसके बाद हिंदी का पोर्शन दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए आप मेथड समझने का प्रयास कीजिए। मैं देखिए साथ साथ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे करेक्ट आंसर बताने से काम नहीं चलेगा। आपको देखिए समझना है, क्योंकि आपको आगे पेपर देना है और समझ के ही आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या क्वालिटी में कोई समस्या है या कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।